सबसे पहले मनीष कश्यप फैंस क्लब में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही मकसद है कि जिस तरह से आप लोग बिहार के नागरिक हैं उस तरह से हम भी नागरिक हैं और बहुत सारे लोग हमारे जैसे जो प्रवासी मजदूर बने हुए हैं अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, अपने राज्य में रहना चाहते हैं, अपने गाँव में रहना चाहते हैं, अपने खेत खलिहानों को देखना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो है बात आप लोगों के बीच में रखते हैं। आज का विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है। सक्षम है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, 3 से 4 हज़ार रुपये हर महीने खर्चा कर रहा है। सरकार जब हमारे बच्चों को, जो हम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकार जब हमारे बच्चों को किताबें दे रही है, स्कूल यूनिफॉर्म दे रही है और भी बहुत प्रकार की कुछ सुविधाएँ दे देती है सरकार, तो क्या आज हम लोग इस लायक भी नहीं बन पाए हैं, इतने सक्षम भी नहीं बन पाए हैं कि 300-400 रुपये फीस सरकार हम लोगों से, हमारे बच्चों की फीस जो है 300-400 रुपये ले सरकार सरकारी विद्यालय में और हमारे बच्चों को उस लेवल की शिक्षा दे ताकि हमारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बराबरी में बैठ पाएँ। क्या हम लोग आज इतना भी सक्षम नहीं हुए हैं कि 1000 रुपया अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा कर पाएँ? विषय ये गंभीर है इसलिए क्योंकि अब शिक्षा विभाग के अंदर के पाठक साहब ने जो 2 सराहनीय काम किए कि शिक्षकों की जो है चेयर ले ली, जब वो क्लास ले रहे होंगे तो चेयर पर नहीं बैठ सकते हैं तो वहाँ से चेयर हटवा दिया गया और मोबाइल का प्रयोग भी वो अपने कार्य अवधि में नहीं कर सकते हैं। ये 2 बहुत ही सराहनीय कदम है के पाठक साहब के। तो मैं अपनी तरफ से के पाठक साहब से ये निवेदन करता हूं और मैं बिहार की जनता से भी ये चाहता हूं, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके परिवार का कोई सदस्य बाहर में कमाता ना हो और हर महीना 5-10 हज़ार रुपया कमा करके भेजता ना हो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा। कई परिवार जो बिहार में ही रह रहे हैं तो अच्छा रोजगार कर रहे हैं, बिजनेस कर लिए हैं, कोई कपड़ा का दुकान चला रहा है, कोई लोहा का दुकान चला रहा है, इत्यादि इत्यादि करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और अपने बच्चे को DAV, सेंट जेवियर्स और DPS में पढ़ा करके अपने बच्चों का जो है भविष्य स्वर्णिम बना रहे हैं। और हम मजदूर, प्रवासी मजदूर, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को जो है पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं और सरकारी विद्यालय में क्या हो रहा है तो खिचड़ी खिला करके, मिड डे मील का खाना खिला करके बच्चों को जो है घर पे भेज दिया जाता है। तो हम लोग बच्चों को खाना खाने के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हम के पाठक साहब से ये निवेदन करते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं के पाठक साहब, जब भी आप कोई बदलाव कीजिएगा तो उसका विरोध होगा। बदलाव को कभी भी जनता स्वीकार नहीं करती है। चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में आप जाइए, किसी भी प्रकार का बदलाव करने पर लोगों को जो है चिढ़ होती है और उसके खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं, चिल्लाते हैं। एक सख्त फैसला लेते हुए 300-400 रुपये सरकारी स्कूल का जो है फीस कर दीजिए ताकि बच्चों को जो है अच्छे लेवल की शिक्षा मिल पाए और बच्चों को जो है, हमारे बच्चे भी जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बराबरी में बैठ पाए। भले 300-400 रुपये आप फीस ले लीजिए लेकिन शिक्षा का स्तर उतना ऊंचा बढ़ा दीजिए सरकारी विद्यालय में कि हमारे बच्चे भी जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ बैठ पाएँ। कंप्यूटर चलाना है, हमारे बच्चों को भी साइंस का नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग करना नहीं चाहते हैं, आप लोग भी करना चाहते हैं लेकिन सरकार के पास फंड नहीं होता है। अगर आप 300-400 रुपये एक बच्चे का अगर फीस ले लीजिएगा तो सरकार के पास फंड आ जाएगा जिस पैसे से आप विद्यालय का विकास भी कर पाएंगे और सरकारी स्कूल के मास्टरों का पेमेंट भी कर पाएंगे। और इंक्रीमेंट इस बिना पर दीजिए कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आता है, उसी बेस पर आप लोगों को इंक्रीमेंट मिलेगा तो शिक्षक भी मेहनत करेंगे। स्मार्ट क्लास के लिए आप लोगों ने टीवी लगवा दिया है लेकिन वो टीवी चलता नहीं है, कहीं CCTV कैमरा नहीं है स्कूलों में, कहीं जगह पर कंप्यूटर का व्यवस्था नहीं है। तो ये सब व्यवस्था करने के लिए आप लोगों को जो है पैसा का जरूरत पड़ेगा। हमको भी पता है कि बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं है, टैक्स का पैसा पेट्रोल डीजल और खाने पीने के सामान से, इलेक्ट्रॉनिक से, इन्हीं सब चीज़ों से आता है। कोई फैक्ट्री तो है नहीं जो वो टैक्स भरती है और बिहार सरकार को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, वैसा कुछ है नहीं। शराबबंदी भी है तो फिर राजस्व का उससे भी नुकसान है। लेकिन अगर आप 300-400 रुपये फीस, अगर बिहार की जनता से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 300-400 रुपये फीस दे देते हैं और आप ये डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चों का जो है शिक्षा का स्तर इतना बढ़ा दीजिए कि उस हिसाब से कि हमारा बच्चा जो है DPS और DAV के बच्चों के बराबरी में ना बैठ पाए तो कम से कम उनके पीछे तो बैठ पाए। इस लेवल का पढ़ाई होना चाहिए। साक्षरता दर हमारा बहुत कम है। केरला में साक्षरता दर कितना है आज जाके देखिए, 99% लोग पढ़ा लिखा है। और बिहार का जो है साक्षरता दर कम इसलिए है, कहीं नहीं तो कहीं परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब के बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं और छोटा मोटा कोई काम सीखने के लिए लग जाते हैं। कोई वेल्डिंग का सीख लेता है, कोई मैकेनिक का काम सीख लेता है, कोई सीमेंट का बोरी ही उठा रहा है। तो ये मेहनत मजदूरी तो हम लोग शुरू से करते आए हैं। ये सिर्फ कहने और सुनने में अच्छा लगता है कि बिहारी ठान लेता है तो IAS और IPS बन जाता है। बनते हैं बिहार के बच्चे, लेकिन कितने गरीब के बच्चे बनते हैं IAS IPS? तो गरीब के बच्चे भी उस हिसाब किताब से पढ़ पाएँ, उस लेवल पर पहुंच पाएँ। मैं एक परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे परिवार आप लोगों को बता सकता हूँ जो जिंदगी भर मतलब बाहर में कमाए। जैसे कि एक परिवार मेरे जानने में है जिन्होंने 25 से 30 साल तक दिल्ली में नौकरी की। 25 से 30 साल तक नौकरी करने के बाद में जब उनको अपनी बेटी का विवाह करना था तो उनको ज़मीन बेचना पड़ा।
तो बताइए, जो आदमी बाहर में नौकरी कर रहा है वो आदमी खाली अपना भरण पोषण कर पाता है, बच्चों को केवल पढ़ा पाता है। अगर सरकारी स्कूल के अंदर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अच्छा बच्चों का नंबर आएगा, बच्चे अच्छी जगह पर जाएंगे, अच्छी जगह पर जाकर के अच्छा काम करेंगे, मेहनत मजदूरी की जगह कंप्यूटर चलाने के लिए बैठ जाएंगे बच्चे, तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे जैसे हम लोगों का जो है आज़ादी के बाद से जो विकास हम लोगों का रुक ही गया एक हिसाब से देखा जाए तो, और वो विकास वापस से के पाठक साहब, आपका एक कदम हम लोगों को वापस विकास की तरफ, अंधकार से उजाले की तरफ पहुंचा सकता है, विकास की तरफ वापस से हम लोग को अग्रसर कर सकता है। तो आपसे ये निवेदन है के पाठक साहब तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो, के पाठक साहब तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए कि भले ही 300-400 रुपये फीस ही क्यों ना ले लें आप, लेकिन साक्षरता दर बढ़ जाए और हमारे बच्चे उस लेवल पर पढ़ें कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बराबर में बैठ पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।